अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअह फल्यतज़व्वज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विज़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर किस्म की तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, पाक, मुतहर, मुअल्ला कलिमात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता है। दुरूद सलाम आक़ाए दो जहां, सरवरे कौनैन, ताजदारे अंबिया, ख़त्मुर रसूल, इमामुल मुवह्हिदीन, इमामुल मुजाहिदीन, जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरक़ात के लिए। मोहतरम सामीन व सामियात, लायके सद तकरीम मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, पिछले खुतबे में हमारी गुफ्तगू इस्लाम की एक बड़ी ही खूबसूरत तालीम, जिसको इस्लाम ने निस्फ ईमान से ताबीर किया है,
और जो इंसान की एक फितरी जरूरत है उसके हवाले से चल रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरा रूम में फरमाते हैं, फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और अल्लाह ने तुम्हारे और उनके दरमियान एक मवद्दत और रहमत का रिश्ता बना दिया है। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करने वाली है। आज मुआशरे में जब एक जो इस्लाम का दिया हुआ हलाल तरीका था उसको जब छोड़ा है तो उसके मफासिद और उसकी वजह से पैदा होने वाले बिगाड़ जो आज हमारे मुआशरे में खड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातिब करके फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, फरमाया नौजवानों की जमात, जो तुम में से इस बात की ताकत रखता है कि वो जिस्मानी और माली एतबार से उसके पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो अपने अहल के अखराजात को उठा सकता है, तो फरमाया ऐसे आदमी को निकाह करने में देर नहीं करनी चाहिए। और आपने फरमाया जिसके पास इसकी इस्तेताअत नहीं है फ़अलैहि बिस्सौम, तो ऐसे नौजवान को फिर चाहिए कि वो रोजों का एहतमाम करे। फ़इन्ना लहू विजा, आपने फरमाया ये उसके लिए एक ढाल बन जाएंगे, उसकी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल का एक जरिया बन जाएंगे। और दीन इस्लाम का यह भी एक हुस्न है कि उसने हमें सिर्फ निकाह करने तक का ही तसव्वुर नहीं दिया, बल्कि उसके बाद इस जिंदगी को लेके चलना किस तरह से है, इस जिंदगी में हुस्न कैसे पैदा होगा, उसके लिए कुछ हकूक बीवी के जिम्मे रखे, कुछ शोहर के जिम्मे रखे, और कुछ हकूक दीन इस्लाम ने ऐसे भी बताए जो दोनों के लिए मुश्तरका करार दे दिए। उन्हीं हकूकों में से कुछ का मैं आज तज़किरा करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर हम पढ़ें, जो आपकी बिलखसूस खानगी जिंदगी से मुतल्लिका सीरत है, उसमें हमें एक बहुत बड़ी चीज ये नजर आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलतियों और लफ्ज़ों से चश्मपोशी करने वाले थे। एक जगह पे रहते हुए मियां बीवी से अगर किसी के हक में कोई गलती हो जाए, वो चाहे जुबान से हो जाए, वो अमल से हो जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह बताती है कि उन गलतियों से सरफे नजर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो अपने अहल वालों के हक में सबसे बेहतर है,
और फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से अपने अहल वालों के लिए सबसे बढ़ करके बेहतर हूं। और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उनकी जिंदगियों से हमें बेशुमार सहाबा के ये वाकयात मिलते हैं। फिक्ह सुन्ना में सैयद साबिक इमाम साबिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी कीमती नसीहत का जिक्र किया है। वो अपनी बीवी से अक्सर ये नसीहत किया करते हैं कि अगर तुम जब मुझे गुस्से की हालत में देखो तो तुम मुझे राजी कर लेना, और जब मैं तुम्हें गुस्से की हालत में देखूंगा तो मैं तुम्हें राजी कर लिया करूंगा, क्योंकि यह शैतान का वार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर रोज अपने पलंग के ऊपर बैठ करके जो उसका अर्श लगा होता है उस पे बैठ के अपने चेलों को अल्लाह की जमीन में फैलाता है। फरमाया वो चेले सारा दिन मेहनत करते हैं और शाम को वापस आके उसे रिपोर्टिंग करते हैं। एक कहता है मैंने फला आदमी से झूठ बुलवाया, दूसरा आके कहता है मैंने फला आदमी से किसी का हक मरवा दिया, तीसरा आके बताता है मैंने फला आदमी से फला को कत्ल करवा दिया। यह शैतान सबको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद एक आने वाला आके बताता है कि आज मैंने एक मियां और बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया है। शैतान खड़ा होके उसका इस्तिकबाल करके उसको अपने साथ लगाता है। फरमाया यह अमल शैतान को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि इससे सिर्फ दो इंसान नहीं बल्कि दो खानदानों और दो नस्लों के दरमियान इख्तिलाफात खड़े होते हैं। और उसकी वजह ये गलतियां और ये लफ्ज़ें बनती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलतियों और लफ्ज़ों से सरफे नजर करने वाले थे। आपने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से अपने अहल वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर पढ़ें तो उसमें से एक दूसरा सबक बहुत बड़ा हमें यह भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के दुख सुख के बराबर के शरीक हुआ करते थे। आप जहां पर उम्मत के लिए एक नबी थे, आप जहां पर सहाबा के लिए एक उस्ताद थे, आप जहां पर लोगों के फैसले करने वाले एक जज थे, आप जहां पे जंगों में सहाबा के सिपा सलार हुआ करते थे, आप वहीं पर अपने घर के एक बेहतरीन शोहर भी थे। आपकी और मेरी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, आप फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करते थे, और जब अजान का वक्त होता तो अल्लाह के नबी उन कामों को छोड़ के हमसे ऐसे हो जाते जैसे कोई बेगाना शख्स है। पूरी दुनिया के इंसानों में से अफजल तरीन इंसान है, नबियों के इमाम हैं, और अपने घर वालों के घर के कामों में हाथ भी बटाने वाले हैं। हलाल इंटरटेनमेंट से इस्लाम कभी हमें मना नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से कैसे मामलात किया करते थे,
आपकी और मेरी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक दफा ईद का मौका था और मस्जिद नबवी में कुछ हबशी को करतब और खेल पेश कर रहे थे तलवार के साथ। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं ये देखना चाहती हूं। और अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा किया और मैंने आपके कंधे के ऊपर अपने चेहरे को रख करके मैंने उस खेल को देखा। और मैं जब तक देखती रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक वही खड़े रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शोहर की सूरत में, शायद आज दुनिया में इस्लाम का चेहरा यह मुतारिफ करवा दिया गया कि इस्लाम तो एक घुटन का मजहब है, और प्रोपेगंडा इस हद तक किया गया कि यह चादर चार दीवारी में घुटन की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। मैं कहता हूं यह घुटन की जिंदगी नहीं है। इस्लाम ने तो इन खवातीन को, जो हमारी शहजादियां हैं, अगर वो बेटी हो तो हमारे लिए उसको रहमत करार दिया, अगर वो बीवी हो तो उसको ईमान की तकमील का जरिया करार दिया गया, अगर वो मां हो तो उसके कदमों में जन्नत को करार दे दिया गया। इस्लाम ने जो औरत को इज्जत और जो औरत को मुकाम अता फरमाया है, वो दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, उनकी तालीमात को पढ़ के देख लें, जितना इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया किसी मजहब ने नहीं दिया है। और लोग तो अपने जो पसंदीदा चीजें होती हैं उनको संभाल संभाल के रखते हैं, उनकी हिफाजतें करते हैं। ये घुटन नहीं है, ये तो इस्लाम ने इनकी हिफाजत के लिए कि इन तक कोई भेड़िए ना पहुंच सके उसका एक जरिया बनाया है। और इस्लाम ने कहीं पर बेटे की सूरत में, कहीं पे भाई की सूरत में, कहीं पर बाप की सूरत में और कहीं पर शोहर की सूरत में इनको गार्ड्स भी फराहम किए हैं। ये भेड़िए जो इन खवातीन के मुताल्लिक इस तरह की बातें करते हैं, ये इन्हें आजादी दिलवाने वाले नहीं बल्कि इनके जिस्मों तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में हमें ऐसे ऐसे असबाब भी मिलते हैं। आपकी और मेरी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ऐसे जबरदस्त शोहर थे कि हम जब खाना खा रहे होते, जिस जगह से, जिस गिलास की जगह से मैं पानी पीती, वहीं से रसूलुल्लाह भी पानी पिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर कोई गोश्त की हड्डी जिसको मैं खाती और मैं उसको चूसती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पकड़ करके उसको चूसा करते थे। अल्लाह के नबी इतने जबरदस्त और बेहतरीन शोहर थे। दीन इस्लाम ने हमें इनके जो हकूक हैं उनमें एक बहुत बड़ी चीज ये भी सिखाई कि इस जिंदगी में जहां पर तुम इनके दुख सुख में और इनसे प्यार करने वाले, वहीं पर इनकी हाजात को भी पूरा करने वाले हो। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, इस्लाम ने मर्दों को औरतों के ऊपर जो हाकमियत अता की है, उसको अगर कोई गलत अंदाज में एक्सप्लेन करके इस्लाम का चेहरा मसख करने की कोशिश करता है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता।
अगर इस्लाम ने मर्द को हाकिम बनाया है तो सारी जिम्मेदारियां भी मर्द के ऊपर ही डाली है। वो हाकिम इस एतबार से है कि उसके ही जिम्मे इसका नान और नफका भी पूरा करना है, उसी के जिम्मे उसको बुनियादी सहूलतें अपनी इस्तेताअत के मुताबिक प्रोवाइड करना है, और उसी मर्द ही के जिम्मे बेहतरीन जिंदगी गुजारने की सहूलतें फराहम करना भी मर्द की जिम्मेदारियां हैं। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें यह चीज भी मिलती है कि अल्लाह के नबी अपने घर वालों के लिए स्पेशली ज़ेबो ज़ीनत भी इख्तियार किया करते थे ताकि जिंदगी के अंदर मजीद हुस्न पैदा हो सके। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी को इस जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए जो बातें बताई, उनमें से एक बड़ी बुनियादी चीज जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में लितस्कुनु इलैहा के अल्फाज से ताबीर किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा शिकायत आई। आपके सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके वालिद गिरामी ने जब इनकी शादी की तो ये इनकी आदत थी कि दिन को रोजा रखते, रात को तहज्जुद पढ़ते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत आ गई कि अल्लाह के नबी अपने अहल का ख्याल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह को बुला करके समझाया। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर व कुम व नम, अब्दुल्लाह तू रोजा रखा भी कर और कभी छोड़ भी दिया कर। तू रात को अल्लाह के सामने खड़े हुआ भी करो और तुम नींद भी लिया करो। आपने फरमाया फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न, तेरे जिस्म के ऊपर तेरा हक है। और आपने फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तो उसके हकूक को भी अदा किया कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में बाकायदा एक फिक्री मसला है जिसको इला से ताबीर किया जाता है कि कोई शख्स ज्यादा से ज्यादा जो अपनी बीवी से अलैदगी इख्तियार कर सकता है वो 4 माह है, इससे ज्यादा उसको इजाजत नहीं है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, फरमाया इसकी लिमिट 4 महीने तक है। अगर कोई इससे ज्यादा अलैदगी इख्तियार करता है तो वो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला है। फरमाया इसको फिर चाहिए कि अगर वो अलैदगी को इख्तियार करना चाहता है तो अच्छे अंदाज से तलाक दे दे, नहीं तो उसको चाहिए कि वो जो इला उसने किया है वो 4 माह गुजर जाए तो वो खत्म हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत पढ़ें तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी को जो एक बहुत बड़ा दर्स दिया वो इनको एक दूसरे के राजों का मुहाफिज भी बनाया है। फरमाया इस जिंदगी में मजीद हुस्न पैदा हो जाएगा जब तुम दोनों एक दूसरे के राजों के मुहाफिज बन जाओगे। फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह, फरमाया मोमिन औरतें वो होती हैं जो नेक होती हैं, कनात पसंद होती हैं, छोटी छोटी बातों पे बेसब्री को इख्तियार नहीं करती, अपनी जुबान से नाशुक्री के कलिमात नहीं निकालती। और फरमाया जिस चीज का अल्लाह ने हिफाजत करने का हुक्म दिया है ये उसकी हिफाजत भी करने वाली होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस कायनात में इंसानों में से बदतरीन इंसान करार दिया उसको। फरमाया इन्ना मिन अशर्रिन नास इंदल्लाह मंजिलतन यौमल क़ियामा। फरमाया वो क़यामत के दिन अल्लाह के यहां बदतरीन होगा लोगों में से जो अपने मियां और बीवी के राजों को अफशा करने वाला होगा। फरमाया जो उन बातों को लोगों में डिस्कस करने वाला होगा वो अल्लाह के यहां क़यामत के दिन लोगों में से सबसे बदतरीन इंसान होगा। और दीन इस्लाम ने इस रिश्ते के जहां पर और बहुत सारे मकासद बयान किए, वहीं पर एक मकसद यह भी बयान किया कि ये दोनों अल्लाह की इताअत करने में एक दूसरे के मुआविन भी बन जाएं, ये अल्लाह की फरमाबरदारी करने में एक दूसरे के मुआविन बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सौबान बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान मजीद में यह आयत नाजिल फरमाई कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा, कि जो लोग सोने और चांदी इनको जोड़ जोड़ के रखते हैं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल करने चले गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल माली खैरुन फनत्तखिज़ुहु, कौन सा माल है हमारे लिए बेहतर जिसको हम पकड़ने वाले बने। अल्लाह ने तो इस आयत में इस माल को जोड़ जोड़ के रखने के ऊपर तंबीह नाजिल कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उमर अगर तुम सवाल करते हो कि बेहतरीन माल कौन सा है जिसको हम जमा करने वाले बने, तो फरमाया लिसानुन ज़ाकिरुन कल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। फरमाया सबसे बेहतरीन मालों में से ये माल है कि तुम अपनी जुबान को ऐसा बना लो कि वो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। फरमाया तुम अपने दिल को ऐसा बना लो कि जो अल्लाह का शुक्र करने वाला हो। और तीसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हारे ईमान में तुम्हारी मददगार बन जाए। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुईनु अहदकुम अला अमरिल आखिरा, जो तुम्हारी आखिरत संवारने में तुम्हारी मददगार बन जाए। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन, लोगों ये दुनिया सारी की सारी साजो सामान है। आपने फरमाया व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, उस इंसान के क्या ही कहने हैं, उसने दुनिया का बेहतरीन मालो मता इकट्ठा कर लिया। फरमाया जिसको अल्लाह ने नेक बीवी अता फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह उस आदमी के ऊपर रहम फरमाए कि जो काम मिनल लैल, रात को खड़ा होता है, फसल्ला, वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, वह अयक़ज़ा इम्राअतहु, और वो अपनी बीवी को भी जगाता है। फरमाया फ़इन अबत, अगर वो इनकार करती है, नाज़हा फ़ी वजहिहल मा, फरमाया उसके चेहरे के ऊपर ये पानी के छींटे मारता है और ये उसको उठा करके उसकी आखिरत की फिक्र करते हुए उसके दीन पे उसका मुआविन बनते हुए उसको खड़ा करता है अल्लाह के सामने। फरमाया ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए। और आपने इसी तरह फरमाया रहिमल्लाहु इमरातन, अल्लाह उस औरत के ऊपर भी रहम फरमाए जो रात को खड़ी होती है, नमाज पढ़ती है और अपने शोहर को उठाती है। अगर वो इनकार करता है तो उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारती है। फरमाया ऐसी औरत के ऊपर भी अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। तो दीन इस्लाम ने
इस रिश्ते के साथ, इस रिश्ते के मकासद में से एक मकसद यह भी बयान किया कि अल्लाह इसके जरिए तुम्हें एक दूसरे के दीन पे मदद करने वाला और अपनी उखरवी जिंदगियों को संवारने वाला तुम्हें एक बेहतरीन साथी और मुआवन अता फरमाता है। आज हमारे घरों में बड़े मसाइल हैं और पाकिस्तान में तलाक और खुले की रेशो ये बड़ी कसरत से बढ़ती चली जा रही है। इसके असबाब और अवामिल क्या हैं और दीन इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है,